अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। तो जी आज यहाँ बहरीन में एक जगह गार्डन शो लगा हुआ था एग्जीबिशन सेंटर में। तो हम लोग भी वही देखने जा रहे थे। तो वहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए हैं। चलें आप लोग भी मेरे साथ चलें अंदर और मज़े से गार्डन शो एंजॉय करें। यहाँ पे जी अंदर हम एंटर हुए तो एक बहुत बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। इसके अंदर ये लोग प्लांटेशन का बता रहे थे, क्योंकि बहरीन में पहले तो प्लांट्स नहीं होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि रोड साइड पे और गार्डन्स में प्लांट्स लगाने का। और इस एलईडी में ये मैसेज दे रहे थे कि आप लोग कैसे प्लांट को उगाएं और उसकी कैसे टेक केयर करें। तो बस आगे हम आए तो ये एक स्टॉल था जहाँ पे इन्होंने किचन गार्डनिंग से रिलेटेड आइडियाज़ दिए हुए थे कि आप गमलों में कैसे वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। पहले इनके एक पॉट में एग प्लांट लगा हुआ था, ये देखेंगे इतनी बड़ी सी ग्रीन चिली थी। इसके आगे ये कैरेट लगी हुई थी, ये भी सब पॉट्स में लगी हुई थी। उसके बाद ये देखेंगे पॉट में कितनी बड़ी कैबेज लगी हुई थी। तो ये आपका किचन गार्डन बन सकता है घर में। और साथ ही इन्होंने कि आप अपने गार्डन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसका भी आइडिया दिया हुआ था। उसके बाद ये आए, ये एक स्कूल का स्टॉल था। इन्होंने जी ये प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स को रीयूज़ किया हुआ था और इससे इन्होंने मॉडल बनाया हुआ था। इसके अंदर इन्होंने मनी प्लांट लगाया हुआ था और नीचे छोटे छोटे से पॉट्स रख के एक ये बहुत प्यारा सा मॉडल बनाया हुआ था। ये एक मिनिस्ट्री का स्टॉल था। यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स रखी हुई थी, चेरी टोमेटो थे, ब्रिंजल थी और ये एक इन्होंने वॉल डेकोरेट की हुई थी। ये भी सारे रियल फ्लावर्स थे। उसके बाद ये देखें ये गोभी रखी हुई थी इन्होंने, ऑर्गेनिक थी ये भी और डिफरेंट कलर्स की, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद जी ये एक और स्टॉल था। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था कि कैसे ये लोग जो है घरों के जो पानी का जो सीवरेज वाटर होता है उसको ट्रीट करते हैं केमिकली और उसको फिर साफ़ करके ये लोग दोबारा घरों में भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पे पानी का और कोई सोर्स नहीं है, या तो यही ऑप्शन है कि समंदर का पानी साफ़ किया जाए, या फिर ये सेकंड ऑप्शन होता है कि सीवरेज वाटर को कैसे जो है ट्रीट करें और उसको केमिकली साफ़ करें। ये पानी पीने के लिए तो यूज़ नहीं होता, लेकिन घरों में, किचन में, टॉयलेट में हमारे यही पानी यूज़ होता है। तो ये आगे जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्टॉल था। इन्होंने भी यहाँ पे बहुत अच्छी ये वाटरफॉल बनाई हुई थी और साइड पे इन्होंने ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स थी इन्होंने प्लांट की हुई थी, ये वहाँ वो रखी हुई थी काउंटर पे अपने। और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे। इसके सामने जी बहरीन की जो सबसे बड़ी एलुमिनियम फैक्ट्री है अल्बा, उसका स्टॉल था। ये बहरीन की इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि ये पूरी दुनिया में जो है एलुमिनियम एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि बहरीन में से जो है दुनिया का बहुत अच्छी क्वालिटी का एलुमिनियम निकलता है। और ये इन लोगों का स्टॉल था। देखें इन्होंने भी यहाँ पे गार्डन कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। आगे जी एक और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्टॉल था। यहाँ पे इन्होंने ये फाउंटेन बनाया हुआ था जिसको इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था। और ये आगे वेजिटेबल और फ्लावर्स के साथ मिक्स करके इन्होंने ये
बुकेज़ और गिफ्ट हैम्पर्स और मॉडल्स बनाए हुए थे। पहले पहले तो बहरीन में सब्ज़ियाँ नहीं काश्त होती थीं, लेकिन क्योंकि यहाँ की वेदर वेदर कंडीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। मिनिस्ट्री भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। देखें, सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स थी और ये सब्जियाँ बहरीन में ही काश्त हुई थी। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री इतना सपोर्ट करी है कि उन्होंने ये एग्ज़िबिशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई थी। यहाँ पे बहरीनी प्रोडक्ट्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे एक फार्मर मार्केट भी इन्होंने लगाई हुई है जो कि सर्दियों में लगती है, और वहाँ पे आपको सारी वो चीज़ें मिलती हैं जो बहरीन में काश्त की जाती हैं। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इन्होंने ये सी शेल्स जो हैं इससे ये डिफरेंट टाइप के आर्ट बनाए हुए हैं, फ्रेम बनाए हुए हैं। ये भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और आगे एक फ्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें उन्होंने पर्ल भी लगाया हुआ था। ये देखें, इसमें इन्होंने पर्ल लगाया हुआ है क्योंकि बहरीन के समंदर में से जो सीपियाँ निकलती हैं उनके अंदर पर्ल होता है, और बहरीन का पर्ल दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ये उसके बाद आगे ये स्कूल के बच्चों ने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए थे, तो डिफरेंट प्लांट्स को लेके इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, और प्राइज़ इनके नीचे लिखा हुआ था। किसी मॉडल ने फ़र्स्ट प्राइज़ विन किया हुआ है, किसी ने सेकंड विन किया हुआ है। लेकिन बच्चों का जो है क्रिएटिविटी देख के वाकई लग रहा था कि मेहनत हुई हुई है। यहाँ पे आगे एक मुझे मॉडल बहुत अच्छा लगा, उसमें वो इतना क्यूट था। उन्होंने एक गार्डन का लुक दिया हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने एक टर्टल बनाया हुआ था, और वो टर्टल का जो बैक शेल होता है वो उन्होंने अखरोट का कवर लेके और उसके ऊपर मार्कर से कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करके उन्होंने वो बनाया हुआ था, और वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि ये आइडिया कैसे आया उनको कि इसका बैक शेल जो है हम अखरोट से बनाते हैं। ये देखें, इस मॉडल का मैं आपको कह रही हूँ, ये देखें कितना क्यूट सा टर्टल इन्होंने बनाया हुआ है जो इतना अच्छा लग रहा है। तो बस इस यहाँ पे ये सब इसी टाइप के मॉडल्स इन्होंने रखे हुए थे। ये फ्लावर्स को आप कैसे अरेंज करके डिफरेंट मॉडल्स बना सकते हैं अपने घर में। आप कैसे खूबसूरत जैसे बुके वगैरह आ जाते हैं तो आप उनको कैसे अरेंज करके फ्लावर अरेंजमेंट इन्होंने सिखाई हुई थी। और यहाँ पे इस एग्ज़िबिशन में सब कुछ मिल रहा था, प्लांट्स, पॉट्स और जो है फर्टिलाइज़र्स, सब कुछ मिल रहा था। यहाँ पे मिनी मिनी नर्सरीज़ भी इन्होंने जो है ना लगाई हुई थी। और यहाँ पे ये देखें, ये सब एक वॉल इन्होंने डेकोरेट की हुई थी जिसमें तमाम गार्डन्स हैं उनकी पिक्चर्स इन्होंने लगाई हुई थी। ये एक तरफ इन्होंने फ्लावर बास्केट्स बनाई हुई थी, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और डिफरेंट यहाँ पे सीज़नल इन्होंने फ्लावर लेके और ये इस तरह के मॉडल्स रेडी किए हुए थे। और ये देखें, ये क्या है। ये जब मैंने गौर से देखा तो फिर मुझे आइडिया ये रियलाइज़ हुआ कि ये क्या आइडिया इन्होंने बनाया है। ये इन्होंने कोकोनट का जो हार्ड वाला शेल होता है ना, उसको लेकर उसको कट किया है और उसके अंदर मिट्टी डाल के और इन्होंने ये प्लांट्स इसमें ग्रो किए हैं और इसको हैंगिंग प्लांट्स बना दिया है। ये देखें इसका क्लोज व्यू। तो मैं देख के हैरान हो गई कि ये आइडिया भी किसी के जहन में कैसे आ सकता है कि कोकोनट के ज़रिए हम ये हैंगिंग प्लांट्स इनको बना सकते हैं। और आगे ये डिफरेंट मॉडल्स थे। ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ ही देखें, लॉग है और उसके अंदर इन्होंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा के एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा था ये देखने में। और समझ आ रही थी कि वाकई कुछ ना कुछ लोग सोचते हैं और बनाते हैं। और उसके आगे ये जो स्टॉल था ये मेरा बहुत फेवरेट था। ये देखें, इसकी छत पे इन्होंने चेरी टोमेटो की बेलें चढ़ाई हुई हैं, और अंदर से जो व्यू आ रहा था ना, तो ये चेरी टोमेटो के जो बंच थे वो अंदर लटके हुए नज़र आ रहे थे, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके दो एंट्रेंस थी, एक एंट्रेंस यहाँ से थी, एक एंट्रेंस मेन, जो इसकी मेन एंट्रेंस थी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से हम लोग अंदर गए तो एक इतना बड़ा सा पीकॉक, ये देखें इसकी एंट्रेंस, इस आगे जाएंगे तो ये देखें एक इतना बड़ा सा ये पीकॉक है जो टमाटो, ऑरेंजेस और बनाना, ब्रिंजल्स इनसे बनाया हुआ था। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ ही ये देखें इसके पीकॉक के सामने एक ये वाटरफॉल थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये यहाँ पे एक और वाटरफॉल थी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आप कैसे अपने गार्डन में वाटरफॉल जो है बना सकते हैं। इसके आगे ये रोज़ के प्लांट्स रखे हुए थे, और ये रोज़ भी यहाँ बहरीन में ही इन्होंने
उगाए थे, वरना पहले यहाँ पे रोज़ नहीं होते थे और यहाँ पे रोज़ जो हैं वो मिलते भी बहुत महंगे थे, क्योंकि ये डिफ़रेंट कंट्री से ही इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ख़ुद काम करना शुरू कर दिया। और ये देखें, ये एक और वाटरफॉल का व्यू। एक तरफ इन्होंने यहाँ पे सारे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए थे और दूसरी तरफ इन्होंने वेजिटेबल्स डिस्प्ले की हुई थी, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये था इस स्टॉल का फ्रंट व्यू, और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एक गाड़ी इन्होंने ओल्ड मॉडल की यहाँ पे रखी हुई थी और उसको अंदर से फुल इन्होंने फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था। ये उसके आगे एक और स्टॉल था, यहाँ पे ये एलईडीज़ लाइट थी, एलईडी लाइट, और साथ ही इन्होंने आउटडोर फर्नीचर डिस्प्ले किया हुआ था कि गार्डन में कैसा कैसा फ़र्नीचर आप रख सकते हैं, अगर आपने कोई गैदरिंग करनी है तो वहाँ आप कैसा सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और स्टॉल आ गया था, इसके अंदर थी जी वाटरफॉल्स डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह की, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। और एक इन्होंने कॉर्नर पे डिस्प्ले की हुई थी, तो मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर गार्डन में कॉर्नर पे हो तो ये बहुत अच्छी लगे। तो उसके बाद बस आगे डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे मनी प्लांट डिस्प्ले किए हुए थे, मेरा दिल चाह रहा था लेने का। और जैसा कि ये स्प्रिंग शुरू हुआ है तो सीज़नल फ्लावर्स तो बनते हैं, तो ये सीज़नल फ्लावर्स की भी यहाँ पे बहुत बड़ी वैरायटी थी कि आप ले सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, उन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद जी आगे जो स्टॉल आया ये था अल हवाज का स्टॉल। अल हवाज यहाँ पे एक कंपनी है जो कि सारे इंटरनेशनल ब्रांड के परफ्यूम्स और डिफरेंट ब्रांड की चीज़ों में डील करती है। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे कितना खूबसूरत ये एक वाटर फाउंटेन बनाया हुआ था, और ये जो फाउंटेन था इसमें इसके पानी में से भी बहुत खूबसूरत फ्रेगनेंस आ रही थी। इन्होंने कोई परफ्यूम ही इसमें डाला हुआ था। और ये देखें गमलों के साइज़ की इन्होंने परफ्यूम बॉटल्स रखी हुई थी जिसमें वर्साची था और भी ब्रांड्स थे, तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। उसके बाद आगे ये जो है एक और वाटरफॉल थी, और इन्होंने आगे ये देखें गार्डन्स में डेकोरेशन से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें रखी हुई थी। ये गमले थे डिफरेंट तरह के, कोई टर्टल बना हुआ था, कोई डक बना हुआ था, कोई कुछ। इसके बाद जी ये देखें कितना खूबसूरत स्टॉल था, और ये मुझे बाद में मैंने इसको देखा तो मुझे समझ आया कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में खुशी के मौके पे मिठाई बांटते हैं ना, यहाँ में ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स बांटी जाती हैं। तो ये किसी चॉकलेट जो है कंपनी का स्टॉल था, इन्होंने ये क्रिस्टल से डेकोरेट किया था, प्लास्टिक के क्रिस्टल से, और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये लोग गिफ्ट हैम्पर में चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह के बड़े प्यारे प्यारे से गिफ्ट हैम्पर बना कर दे रहे थे। तो ये भी स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये देखें इसके सामने ही ये इन्होंने लकड़ियों से एक बैल बनाया हुआ था, और इस बैल के ऑपोजिट ही एक बकरा भी बनाया हुआ था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। ये एक मिनी नर्सरी का लुक दे रहा था। इनके पास प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स भी थे, मिट्टी भी थी, और बहुत प्लांट्स थे अच्छे अच्छे। इसके बाद आगे हम आए तो ये एक और स्टॉल था, यहाँ पे भी डिफरेंट चीज़ें थीं, फ्लावर्स थे हाँ, और यहाँ पे मुझे कैक्टस नज़र आया। बहुत बड़े बड़े से कैक्टस थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये।
जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बहरीन में आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, गार्डन में या मॉल में, कहीं पर भी वहाँ पर मस्जिद लाजमी होती है, मस्जिद या प्रेयर रूम। तो यहाँ पे भी ये एक मस्जिद इन्होंने बनाई हुई थी और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसको भी इन्होंने गार्डन की ही थीम के ऊपर बनाया था। सामने इन्होंने इसके प्लांट्स वगैरह काफ़ी लगाए हुए थे और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की थी। इसके बाद जी आगे एक स्टॉल था नास कंस्ट्रक्शन का। तो इन्होंने अपना स्टॉल बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। इसका मैंने फ्रंट आपको दिखाया, अभी पीछे जो फ़िश टैंक बना हुआ था जिसमें ब्लैक बेबी शार्क्स थी और गोल्डन फ़िश थी, तो वो उनका फ्रंट था फ़िश टैंक वाला। उसके बाद अंदर आए तो ये एक इन्होंने कैक्टस डिस्प्ले किए हुए थे डिफरेंट तरह के, और इन कैक्टस के ऊपर डिफरेंट कलर्स के फ्लावर भी थे। ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा कि कैक्टस के ऊपर फूल भी उगते हैं। और इसी स्टॉल का इन्होंने जो सेंटर था वो एक बहुत प्यारा सा लकड़ी के उस पे शेप पे इन्होंने कुछ एलईडी लाइट्स के साथ एक राउंड सा बनाया हुआ था, और उसके अंदर इन्होंने चेयर्स वगैरह रखी हुई थी कि आप लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। और एक तरफ इन्होंने सारा सीजनल फ्लावर्स लगाए हुए थे, और बैग जो थी ना वो थी जंगल की थीम की। वहाँ पे इन्होंने डिफरेंट बड़े बड़े प्लांट्स लगा के और जंगल के थीम की इन्होंने बैग बनाई हुई थी, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें, ये इसका सेंटर था, ये ऊपर, और ये नीचे देखें इन्होंने कितना प्यारा ये लकड़ी का एक आर्ट बनाया हुआ है, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो बस यही था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।